हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम नंबर 8.4 देखी थी। इस लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 8.5 देखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से मैं अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो ये आ गए हम अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, इसमें हम क्या बोल रहे हैं 8 थ्योरम नंबर 8.5 में, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब ये है कि ये जो अपोजिट एंगल्स दिख रहे हैं ये इक्वल दे रखे हैं। बस हमें क्या प्रूफ करना है कि ये भाई पैरेललोग्राम है। अच्छा, सबसे पहली वाली क्लास में क्वाड्रिलेटरल्स की मैंने बताया था एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, तभी नाम है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये प्रूफ करना है अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल है। ठीक है, तो ये तो लिखी दी थी मैंने स्टेटमेंट पहली। एक और चीज लिख देते हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ओके, तो करते हैं। चलो चलो सबसे पहले तो मैं लिख ही लेता हूँ कि हमें क्या क्या गिवन है। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो उससे क्या करें बताता हूँ। लिख लेते हैं पहले एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंगल एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, पुट कर देता हूँ जो चीजें इक्वल है, तो सी और डी की वैल्यू को मैं ए बी लिख देता हूँ। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी 360 डिग्री। मैं इसको ये लिख सकता हूँ टू एंगल ए प्लस एंगल बी। ये क्या कर दिया भैया, समझ नहीं आया यार। आ जाना चाहिए था बट अगर नहीं आया तो कुछ नहीं। इन दोनों को एक लिख दे तो टू एंगल ए, इन दोनों को एक लिख दिया तो टू एंगल बी 360 डिग्री। टू को कॉमन ले लिया तो एंगल ए प्लस एंगल बी 360 डिग्री। आ गया होगा समझ में? हाँ, आ गया। ठीक है, क्या करूँ अब इसके आगे, कुछ आइडिया? ऑफ कोर्स टू को उधर ले जाऊंगा डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होता होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया कि एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री के बराबर है। मतलब कौन कौन सा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री के बराबर है। कहीं पे याद है लाइंस एंड एंगल्स में ऐसा कुछ था? क्या था? जो भी पैरेलल लाइंस होंगी अगर उनके बीच में एक ट्राइवर्सल होगा तो उनके जो इंटी ये वाला एंगल होंगे ये 180 डिग्री होते हैं हमेशा। हमने और देखो ये एक ट्राइवर्सल ही तो पड़ेगा, और ये उसका इंटीरियर एंगल जो ये दो पैरेलल लाइन है इस पे ट्राइवर्सल, इस पे दो ये इंटीरियर एंगल्स और इनका सम 180 डिग्री आ गया। तो हम कंक्लूजन में ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों फिर लाइंस पैरेलल होंगी। तो बस हम बोल देंगे देयरफॉर कौन कौन सी AD इज पैरेलल टू BC। अच्छा, मैं चाहता हूँ जो ये रीजन है यहाँ पे जो बड़ा सा बक्से में हम रीजन लिखेंगे ये आप कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, कि क्या रीजन है। रीजन मैंने आपको अभी वीडियो में बता दिया, बस इंग्लिश में लिख देना है। ठीक है, और सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करते हैं ऊपर वाली स्टेटमेंट में जहाँ पे हमने ए बी रखा था इन दोनों को, अब हम इनको COD रख देते हैं। ठीक है, रख लो। तो एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल D 360 डिग्री। तो टू एंगल C प्लस एंगल D 360। एंगल C प्लस एंगल D कितना हो गया 180 डिग्री। सेम वही, अब ये दोनों सम दे रहे हैं 180 डिग्री बस। तो अब ये भी एक ट्रायंगल यहाँ से भी देखो प्रूव हो गया कि अब ये दोनों फिर से लाइन पैरेलल है। हम्म, ठीक है, ये भी यही सिंप्लीफाई कर रही है एक तरीके से। अब हम यहाँ पे क्या रखते हैं, हमें ये वाली एक प्रूव और करा देता हूँ कि ये पैरेलल है। तो देख लो कौन कौन से एंगल प्रूव करने पड़ेंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी को हम सी लिख देते हैं, बी और डी बराबर है, सॉरी मिटा ही दूंगा,
मिटा ही देते हैं। एंगल डी प्लस एंगल बी को ये लिख दिया, सी को ए लिख देते हैं। तो लिख देता हूँ मैं एंगल ए प्लस एंगल डी आ गया 80 डिग्री। बता दिया हो तो मैंने ऊपर कैसे करा था मैंने। तो ये क्या सिंप्लीफाई कर रहा है, एंगल ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री है। तो उसका क्या मतलब है कि ये दो पैरेलल लाइंस में ये एक ट्राइवर्सल है जिनके दोनों एंगल 180 डिग्री है, तो हम ये बोल देंगे सी और ए बी, जो सी डी है और ए बी है वो पैरेलल लाइंस हैं। हाँ, सो देयरफॉर कौन कौन सी लाइंस, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हाँ, रीजन, रीजन इसमें भी वही कमेंट सेक्शन में लिख देना। हाँ, देयरफॉर, देयरफॉर ए बी सी डी का पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे अगर आपको और भी कुछ जानना हो, कोई साइंस का टॉपिक्स अगर किसी को पढ़ने हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 8.6 देखेंगे।